रमजा, बेटा क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं। सारा वक्त घर में बैठी रहती हो ना, इसीलिए। चलो शाबाश, रेडी हो जाओ, हम बाहर चल के लंच करते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं है। प्लीज मेरी खातिर। मामा नहीं ना। शाबाश, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर चलते हैं, एक साथ लंच करेंगे और कुछ स्पेशल है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जो वहां जाके बताऊंगी। क्या सरप्राइज है? मैंने कहा ना, है कुछ, वहीं जाके बताऊंगी। चलो शाबाश, चलो 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 चलो, जल्दी तैयार हो जाओ, शाबाश जल्दी से। अंकल, ये हमारी तरफ से सानिया के लिए एक तोहफा है। अगर आप सानिया की शादी में दिल खोल के खर्च करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। देखो, तुम दोनों की शमूलियत ही हम लोगों के लिए काफी है। प्लीज इसे वापस रख लो, मुझ पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चाचा जान, ये हम दोनों की तरफ से सानिया की शादी के लिए तोहफा समझ के प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। उसे कुछ भी गिफ्ट दे दीजिएगा हमारी तरफ से। लेकिन बीना, इसकी कोई जरूरत। तुम चुप करो, मैं और चाचा जान बात कर रहे हैं ना। चाचा जान, मैं जानती हूँ सानिया आप पे बोझ नहीं है, लेकिन मैं और नेहाल अपनी खुशी से दे रहे हैं आपको। प्लीज देखे ना, बच्चे दिल से कुछ करना चाह रहे हैं, इतने प्यार से दे रहे हैं, तो आप ले लेना, क्या है आपको? बिना बेटा, नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता। देखो, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे बारे में सोचा। आजकल के जमाने में ये भी कौन करता है। प्लीज चाचा जान, हमारी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए प्लीज। बेटा देखो, हम शादी जो है वो बिल्कुल सादगी से करना चाहते हैं, इतने पैसों की जरूरत ही नहीं है। फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। बीना, ये तो तकल्लुफ करते रहेंगे, तुम्हें पता तो है ना इनका। लाओ बेटा, मुझे दे दो, मुझे दे दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू चाची जान। जरा भी अक्ल नहीं है तुम में। पिछली दफा भी तुमने यही किया था, और इस दफा भी उसने चेक दिया और तुमने उससे ले लिया चेक। एक तो आप ना हर बात पे मुझे ताने मारने बैठ जाते हैं। ये क्यों नहीं समझते कि मैं जो कुछ भी करती हूँ इस घर की बेहतरी के लिए करती हूँ ना। ये पैसे मैं अपनी जात पे खर्च करूंगी? नहीं करूंगी, लेकिन जब मैंने सख्ती से मना किया था तो चेक लेने की क्या जरूरत थी? क्या सोचेगा निहाल, हमें जरा भी खुददारी नहीं है? कुछ नहीं सोचेगा, इतना अमीर लड़का है वो, और बकौल आपके इस घर का दामाद भी है, तो इतना सा करना तो फर्ज बनता है ना उसका। उसका कोई फर्ज नहीं बनता। बेटियों को इंसान देता है, उनके घर से कुछ लेता नहीं है। अच्छा जी, अगर ये बात है तो फिर बीना की दफा अजलान से क्यों लिए थे पैसे? ये बताएं ना जरा मुझे। उस वक्त वो हमारा दामाद नहीं था। निहाल और अजलान में फर्क है। वाह जी वाह, अब फर्क हो गया है। जब मैं कहती हूँ कि बीना में और सानिया में फर्क है, तो उस वक्त तो पता नहीं मुझे जालिम और बेहिस और पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजने लग जाते हैं। अब फर्क हो गया अपनी बात। वाह। और
आरिफा बेगम तुम। चाचा जान, चची जान, प्लीज आप लोग आपस में झगड़ा ना कीजिए। निहाल ने ये पैसे सानिया को तोहफे में दिए हैं। हाँ तो ये बात अपने चचा जान को समझाओ ना। अच्छा आप रुके, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आप जाके जल्दी से रेडी हो, मैं समझाती हूँ उनको। जय। किस खुशी में? निहाल सानिया की शॉपिंग के लिए कह रहे थे चलने को, तो उन्होंने कहा कि सबसे पूछ लो, सभी चलते हैं। वैसे तो खैर हम खुद ही जा सकते हैं, लेकिन अब निहाल ने बहन कहा है सानिया को, तो चलो ठीक है, उसी के साथ चले जाते हैं। आरिफा हद होती है। अस्सलाम वालेकुम। देर तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे रमशा आओ ना बेटा, बैठो, आओ ना। मारिया, ये है मेरी बेटी रमशा। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है, काफी सालों बाद देखा है ना इसे मैंने। मिदत, ये मेरा बेटा है सारिम। सारिम ये मेरी दोस्त है मिदत, और ये इनकी बेटी रमशा। हेलो आंटी। हेलो बेटा। हेलो। अच्छा सारिम, क्या करते हो? मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, फिलहाल हाउस जॉब कर रहा हूँ। वेरी गुड। माशाल्लाह से 3 साल से जॉब कर रहे हैं। भाई एक जमाने में हमारी रमशा को भी डॉक्टर बनने का बड़ा क्रेज था। अच्छा, फिर कुछ नहीं, इस प्रोफेशन से ही नफरत हो गई मुझे। रमशा, मामा लंच तो आपको करना था ना, मुझे तो करना भी नहीं था, तो आप अपनी फ्रेंड के साथ लंच कीजिए, मैं गाड़ी में आपका वेट कर रही हूँ। रमशा मेरी बात सुनो। दरअसल रमशा ने मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं थी, मैं जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आई थी। मारिया, आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ? बहुत महंगा है बीना। इससे क्या होता है? तुम्हें पसंद है तो बताओ। देखो निहाल बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आंटी, शुक्रिया की क्या बात है, सानिया बीना की बहन है तो मेरी भी तो कुछ लगती है। सच में तुम तो फरिश्ता बन के आए हो। अगर तुमसे वो पैसे ना लेती तो कैसे कर पाती ये सब कुछ? ही बातें शहरयार की समझ में नहीं आ रही ना। अरे आंटी, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बुरा मत मनाना निहाल, मैं बहुत परेशान थी कि कैसे होगा ये सब कुछ, लेकिन तुमने सारी मुश्किल आसान कर दी। आंटी एक्चुअली में ये सब बीना ने मुझसे कहा था, उसको आपकी बहुत फिक्र रहती है। अच्छा, शुक्र है फिक्र तो हुई इसे हमारी, वरना ये तो हमेशा से मेरी और सानिया की जड़ें ही काटती रही है। क्या मतलब आंटी? कुछ नहीं बेटा, बस काफी सारी बातें हैं जिनका तुम्हें पता नहीं है, बस अब तुम लाइल्म ही रहो तो बेहतर है। ऐसी कौन सी बातें हैं आंटी जिनसे मेरा लाइल्म रहना ही बेहतर है? कुछ भी नहीं है बेटा, बस छोड़ो ना, भूल जाओ, जो होना था वो हो चुका। अब तुम्हारी शादी हो गई है बीना से, अब वो तुम्हारी बीवी है, तो छोड़ दो, भूल जाओ। चलो कपड़े देखते हैं, कपड़े
लड़कियों, सिर्फ देख ही रहे हो कपड़े, कुछ पसंद भी आया कि नहीं? अच्छा तो लगा है, लेकिन यहाँ कपड़े बहुत महंगे हैं मामा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ ये तो है, बजट के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना भाई। दो लड़कियां थी घर में, हम भी कहाँ तक जोड़ते आखिर। अब देखना तो था ना कैसे बचत करते इतनी। मम्मा मीना, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया। I think you would look absolutely beautiful in. कितना प्यारा है ये मम्मा। 90,000। सानिया, तुम्हारी शादी के लिए भाई दुल्हन से हसीन कौन लग सकता है उस टाइम पे? हाँ तुम्हारा दिन है ना, तुम सबसे प्यारी लगी। ये नहीं बीना, मैं ये नहीं। तुम्हें अच्छा लगा है ना ये ड्रेस? अब तुम इतने प्यार से अपनी बहन को गिफ्ट दे रही हो, मैं तो तुम्हें मना भी नहीं कर सकती। निहाल की तरफ से तुम्हारी शादी के लिए तोहफा। बस पागल हो गई हो बीना, इतना महंगा सूट मैं कैसे ले सकती हूँ? सानिया, तुम बीना की बहनों की तरह हो। प्लीज ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, प्लीज। थैंक यू निहाल भाई। क्या हो गया है? अब वो दे रही है तो ले लो ना, सारी जिंदगी पैसा खर्च किया है उसके ऊपर, अब एहसान का बदला चुका है तो तुम मना कर रही हो। मैं ऐसे नहीं करती, चुप कर जाओ। थैंक यू, मैं पैक कराती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। वैसे हमारे ऊपर तो कोई भी सूट चल जाएगा। क्या कर रही हैं? वाह रे किस्मत, यहाँ तो एक रुपया दांतों में दबा के रखा हुआ है। खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और वहां अपनी बेगम साहिबा को 90,000 का जोड़ा खड़े खड़े दिला रहे थे। सबकी अपनी किस्मत और अपना नसीब होता है। अब अल्लाह ने निहाल भाई को इतने अच्छे नसीब से नवाजा है, तो बीना का उनकी बीवी होने के नाते उनकी चीजों पे हक नहीं बनता क्या? ओहो नसीब, ये सब चालाकियां और मक्कारियां हैं। कैसे मासूमियत का ढोंग रचाती रहती है ना हर वक्त। लड़का कितना अमीर फंसाया ये देखो तुम। पता नहीं आप अपने दिल में बदगुमानियां पालना कब छोड़ेंगी। वैसे उसने इतना महंगा सूट दिया है मुझे, ऊपर से 5 लाख रुपए का चेक दिया है आपको। आप अभी भी खुश नहीं हैं? एक दफा तुम्हारी शादी हो जाए सानिया, इस मनहूस बीना को तो मैं इस घर में घुसने भी नहीं दूंगी। अच्छा हुआ तुम पानी ले आई बीना, बहुत प्यास लग रही थी। तुम्हें अपने घर में कोई काम वाम नहीं है? जब देखो मुंह उठा के चली आती हो यहाँ पर। मामा नहीं, वो चची जान, दरअसल निहाल को अपने दोस्त की तरफ जाना था। मैंने सोचा आप लोग के पास आ जाती हूँ, आप लोगों से मिल भी लूंगी। वो बस आते होंगे मुझे लेने के लिए। बहुत अच्छा किया। इन्हें छोड़ो, मुझे दिखाओ शॉपिंग क्या क्या किया। चलो मेरे कमरे में। कमरे में? हाँ चल चल।
छोड़ो, मुझे दिखाओ, मेरे कमरे में चलते हैं। मेरी तो अपनी औलाद ही मेरे कहने में नहीं है, किसी और को क्या कहूँ। अम्मी, ये बाहर लाइटें वाइटें, ये सामान क्या चीज है? बेटा मैंने मंगवाया है, तुम जाओ अपनी निगरानी में लगवा लो सब कुछ। क्या जरूरत थी इन चीजों की यार? अजलान बेटा, तुम्हारी शादी मेरी खुशी है और ये मेरी खुशी का इजहार है। चले, अगर ये आपकी खुशी का इजहार है तो मैं कर लेता हूँ, वरना मुझे तो ये सब कुछ बहुत बचकाना लगता है। बेटा खुदा के लिए अपने अंदर के ये उदास आदमी को ना निकाल के फेंको और अपने अंदर का बच्चा जगाओ। सब कुछ इतना आसान नहीं होता। माँ हूं मैं तुम्हारी बेटा, अच्छे से समझती हूँ क्या आसान है और क्या मुश्किल। आपके और मेरे फैसले अलग अलग हैं, इसलिए आपकी और मेरी कैफियत भी अलग अलग है। अच्छा मेरे उस्ताद जी, मैं हारी और आप जीत गए। ऐसा ना हो ना तुम्हारी संजीदगी मुझे भी उदास कर दे। जाओ शाबाश, जाके सारे काम करवाओ। एक तो आप जो मुझे हर बात पे ब्लैकमेल करती हैं ना किया करें, करवा रहा हूं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। थर्सडे मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ है रमशा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? आप मामा से पूछें कि आज उन्होंने मेरे साथ क्या किया। टोटली अनफेयर रमशा, बदतमीज भी तुमने वहाँ की है और इस तरह शिकायत लगा रही हो जैसे मैंने कुछ किया। आप मुझे लेकर ही क्यों गई थी? आखिर मामला क्या है? तुम दोनों तो लंच पर गए थे ना? नहीं, हम लंच पर नहीं गए थे। मामा मुझे अपनी किसी दोस्त के बेटे से मिलवाने लेकर गई थी। क्या? हाँ रिफत, भाई आज नहीं तो कल शादी तो होनी है ना इसकी, और सारिम इतना अच्छा लड़का है। अच्छा होगा सारिम अच्छा, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिद्दत, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? रिफत, कैसा झूठ? मैंने लंच कहा था और लंच ही था, लेकिन इसने जो वहाँ मिसबिहेव किया है ना उनके सामने, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी शर्मिंदा हुई हूँ। तो और क्या करती मैं? जो मुझे ठीक लगा मैंने वो कर दिया। मिता, तुम आते ही इसकी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हो आखिर? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप बिला वजह क्यों इसकी हिमायत कर रही हैं। अगर निहाल से शादी नहीं हुई तो क्या ये सारी उम्र यूं कमारी बैठी रहेगी? हाँ, मैं निहाल के अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। आ गई आपको समझ? तो देख रही हैं आप, ये किस किस्म की बातें कर रही है लड़की। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। भाई आप मुझे समझाने के बजाय इसको समझाएं कि जो दस्तरस में नहीं है उसे भूल जाए, जिंदगी में आगे बढ़ जाना ही अक्लमंदी है। आपको क्या लगता है कि मुझे इसकी मंगनी टूटने का अफसोस नहीं? बहुत अफसोस है, लेकिन निहाल भी मेरा भांजा है रिफत, और मैं निहाल की खुशी में खुश हूँ। मैं तो समझ रही थी कि यहाँ रहेगी तो कुछ सीखेगी, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा जिद्दी हो गई। उसे थोड़ा वक्त दो, जख्म अभी नया है, संभल जाएगी। और कितना वक्त? अभी इसके रिश्ते आ रहे हैं, अगर उम्र ढल गई तो कौन पूछेगा? सारी जिंदगी की मोहताजी से बेहतर है कि शादी करे, घर बसाए और अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करे। वो तो तुम्हारी बात ठीक है मिद्दत, लेकिन कुछ वक्त के लिए उसे छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? बेटी है वो मेरी, और उसके मुस्तकबिल के लिए मैं फिक्रमंद नहीं होंगी तो कौन होगा? सब ठीक हो जाएगा मिद्दत, ट्रस्ट मी, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। सॉरी रिफत, आप बेटी की माँ नहीं है ना, इसलिए मेरी परेशानी को कभी नहीं समझ सकेंगी। तो फिर ठीक है, बैठ के सारी जिंदगी अपनी बेटी से लड़ती रहो। करीम, ये आपका बेटा क्या करता फिर रहा है? किसे पैसे बांटता फिर रहा है? कौन से पैसे? किसे बांटता फिर रहा है? हमारे पैसे जो हमने उसे दिए थे
वो अपने ससुराल वालों में बांटता फिर रहा है। आज बैंक मैनेजर का फोन आया था मेरे पास, 5 लाख रुपए का चेक कैश हुआ है। बहुत अफसोस की बात है रिफत, तुमने निहाल के अकाउंट तक पे नजर रखी हुई है। हाँ, रखी हुई है, इसलिए कि आपका बेटा बहुत जल्द अपनी बीवी की बातों में आ जाता है। अगर ये इतना ही आसान है तो तुम्हारी बात क्यों नहीं मान लेता? मैं माँ हूँ और वो बीवी जो मिडिल क्लास से उठकर आई है। और ऐसे घरानों में ना शुरू से ही बच्चों को ये क्लासेस दी जाती है कि शौहर को अपनी मुट्ठी में कैसे रखना है। मुझे तो उल्टा ही लगता है, क्लासेस बीना या उस जैसी मिडिल क्लास की लड़कियों को नहीं, तुम्हारी भांजी जैसी लड़कियों को दी जाती है, वो भी दूसरों का शौहर छीनने के लिए। और तुम जैसी खालाएं उनकी हेल्प करती हैं। ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? उसी लहजे में जिस लहजे में तुम मुझसे मेरी बहू के बारे में बात कर रही हो। और क्या हो गया अगर निहाल ने कुछ पैसे अपने ससुराल वालों को दे दिए? वो उस घर का दामाद है, अपनी साली की शादी में अपने ससुराल की हेल्प करना उसका फर्ज है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। काश मॉम भी ये बात समझ जाती हैं कि रिश्तों को अहमियत और इज्जत कैसे दी जाती है। जिसे तुम समझ कह रहे हो ना, वो मेरी नजर में बेवकूफी और बेअक्ली है। बहुत जल्द तुम बाप बेटे को अपनी बेवकूफी और बेअक्ली का अंदाजा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आप हैं? जी जी, अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आई हूँ। अच्छा, मैं तो समझी कि कोई चंदा मांगने आया, क्योंकि नसरीन ने मुझे बताया नहीं था कि आप आ रही हैं। चले कोई बात नहीं, अब तो खैर आपने पहचान लिया ना। अब शहरियार तो कह रहे थे कि मैं खुद पहुंचा दूंगा कार्ड, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बहन को खुद इनवाइट करने जाऊंगी। बीना नजर नहीं आ रही? कमरे में होगी, और कहाँ होना उसने। मैंने सोचा आपका शुक्रिया भी अदा करती आऊंगी ना। आपने जो कुछ किया है ना हमारे साथ, आजकल के दौर में तो अपने भी अपनों के साथ नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वैसे इन पैसों से आपके काफी सारे काम हो जाएंगे। खैर काफी काम तो नहीं होंगे, लेकिन चलें, जितना कुछ भी है तो गुजारा कर लेंगे। वैसे जितने पैसे आपके बेटे ने मेरी बेटी को तोहफतन दिए हैं ना, इतना तो बीना का 1 साल का खर्चा भी नहीं बनता। हमने तो पता नहीं लाखों लगा दिए बीना की परवरिश और पढ़ाई पर। लेकिन चले कोई बात नहीं, अपने अपने दिल की बात है ना भाई। दिल की भी और चीजों की वैल्यू की भी। मतलब बीना अगर बिकाऊ चीज भी होती ना, तो भी इतनी महंगी ना होती जितनी हमें पड़ रही है। आपके बेटे ने चाव से शादी की है बीना से। अब महंगी पड़ रही है या सस्ती, निभानी तो पड़ेगी। भाग के तो नहीं आई ना लड़की। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुमने बहुत तंग कर रखा है अपनी सास को? नहीं चाची जान, भला मैं क्यों अम्मी जी को परेशान करूंगी। हाँ ये भी है। खैर, ये मैं सानिया की शादी का कार्ड देने आई थी, तुम्हें और सारे घर वालों को इनवाइट किया है। जी अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दें, बहुत सारे और लोगों को कार्ड देने जाना है। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज चाचा।
प्लीज हेल्प कर दे। जल्दी कर, सानिया वेट कर रही है। क्या अभी जाना जरूरी है? बाद में भी तो जा सकते हैं। क्यों? बस अभी जाना जरूरी है। बहुत खूबसूरत लग रही है। पता है मुझे। अब जाएं, जल्दी तैयार हो, सानिया वेट कर रही है, प्लीज। अच्छा। क्या हुआ है? क्या बात है? हाँ, ये क्या कर रही हो? सब क्या है? आपको मेरी क्या फिक्र? आप मेरी लगती ही क्या है? माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसकी फिक्र होगी मुझे? झूठ बोल रही हैं आप। अगर आपको मेरी फिक्र होती तो ये सब बातें ना करती आप। क्या किया मैंने? क्या किया आपने? उस बीना को अपनी लाडली बहू बनाकर मेरी शादी कहीं और करवाने जा रही हैं आप? हाँ, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारा घर बसाने के लिए। मेरा घर बसाना है ना आपको? मेरी भलाई चाहती है ना, तो प्लीज मेरी शादी निहाल से करवा देना आप। निहाल की शादी हो चुकी। अगर उसने तुमसे शादी करनी होती तो वो पहले ही कर ले। बीना ने जबरदस्ती की थी उससे शादी, उसने से जबरदस्ती अपना बना लिया। लेकिन मैं निहाल को अपना बना लूंगी, आप परेशान मत हो। मेरी बात सुनो, निहाल कोई चीज नहीं है, वो एक इंसान है, जीता जागता, अपनी मर्जी का मालिक। उसको जो बेहतर लगा, जो पसंद था, वो उसने किया। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ ना उससे, प्यार करती हूँ ना मैं उससे। प्लीज आप समझे ना, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मुझे अगर निहाल नहीं मिला, मुझे मेरा निहाल दिलवा देना। जब उसकी शादी हो चुकी है, अब वो किसी और का हो चुका है, तुम्हारा नहीं हो सकता। छीन लूंगी मैं उसे, छीन लूंगी मैं उसे उस बीना का बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। मैं उसे छीन लूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। बहुत दर्द है मेरे अंदर, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं पागल हो गई हूँ। निहाल को मैं अपना बना लूंगी मैं उससे। रमशा बेटा, रमशा।
कोई जरूरत नहीं है रस्म करने की, तुम्हें समझ आई? क्यों चाची जान? अभी तुम्हारी गोद भरी नहीं हुई है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पे तुम्हारी नहुसत का साया पड़े। जाओ जाके मेहमानों को देखो। सुनो, आज के दिन सानिया के आसपास आने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? चलो अब जाओ। आप लोग आ जाएं, एक एक करके रस्म करें। आए, एक एक करके आ जाएं। रमशा, रमशा, ये सब क्या है बेटा? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? बोली ठीक है मेरा। मामा ने बार बार शादी की बात करके मुझे तंग कर रखा है। मुझसे वो मनहूस भी ना। जब मैं उसे निहाल के साथ देखती मेरा खून खोलने लगता है। मैं तो माँ हूँ, मेरे दिल से पूछो। जब वो मेरे बेटे के साथ घूम फिर रही होती है, खुशियां मना रही होती है, तो मेरी जान जल जाती है। पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त करते। मैं होती ना आपकी जगह, उस बीना को उसके बालों से खींच के इस घर से बाहर निकाल देती। मैं नहीं तुम्हें बता सकती कि मेरे दिल की क्या हालत है। अपने बेटे के हाथों मजबूर हो गई। अब देखो ना, निहाल की वजह से हमें उस छोटे घर में जाना पड़ रहा है और तुम भी जाओगी, क्योंकि यही वक्त है कि हम उनको उनकी औकात बताएं। सही कह रही हैं, यही तो वक्त है रंग में भंग डालने का। ठीक है, तुम आ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। ठीक है? आज तो तमाशा दिखाने का मौका मिल रहा है। अब तुम्हें दिखाऊंगी बीना कि तुम्हारी औकात क्या है।